लूजर इज विनर, लूज टू विन। हारने वाला ही जीतता है, जीतने के लिए हारना है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन यही है स्पिरिचुअलिटी की पराकाष्ठा। हम हार कर भी जीत जाएं। वेरी वेरी सिंपल, लेकिन बहुत ही डीप। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें सक्सेस और मोटिवेशन को समझने की ज़रूरत है। आपने सक्सेस और मोटिवेशन के बारे में बहुत सुना होगा, आपने शायद स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी सुना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम सक्सेस और मोटिवेशन को स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सक्सेस और मोटिवेशन को स्पिरिचुअलिटी किस तरह से देखती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के बिना सक्सेस और मोटिवेशन की समझ शायद अधूरी है। किसी भी चीज़ के बारे में हमारी समझ हमारी इमेजिनेशन के ऊपर निर्भर करती है, और यही कारण है कि हर लोग के लिए सक्सेस की अलग अलग परिभाषा है। आप जिंदगी में जो पाना चाहते हो, जिसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे होते हो सकता है कि कुछ लोग उसी चीज़ से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप जिसे सफलता कहते हो वो किसी के लिए एक गुलामी है और वो उससे आज़ादी पाना चाहता है, और आप जिसे फेलियर कहते हो वो शायद किसी के लिए एक आज़ादी है। अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो हमें अच्छा लगने लगता है, और उसी चीज़ के बारे में अगर हम खराब सोचते हैं तो वही चीज़ हमें खराब लगने लगता है। तो क्या हमारी समझ या नासमझ से चीज़ें बदल जाती हैं? नहीं भाई, बस हमारा नज़रिया बदल जाता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी की एक खास बात है, ये किसी भी चीज़ को एज इट इज़ देखती है। जो जैसा है उसके बारे में हमें वैसा ही बताती है। सफलता को ज़्यादातर लोग फ्यूचर में ढूंढते हैं, किसी रिजल्ट में ढूंढते हैं। लोगों को लगता है कि अगर हमें ये मिल गया तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, और मोटिवेशन उस रिजल्ट को पाने के लिए हमारे अंदर डिजायर पैदा करती है। जैसे ही हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या फिर सुनते हैं तो हम एकदम से उत्साहित हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि अब तो हम कुछ भी कर देंगे। फिर हम उस रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं जो कि हमें मेहनत करने पर फ्यूचर में मिल सकती है। फिर हम उस रिजल्ट के बारे में इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। हमें लगने लगता है कि अगर हमें वो मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से सेट हो जाएगी, हमारी लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा। हम उस रिजल्ट से जो कि हमें फ्यूचर में मिल सकती है इतना अटैच हो जाते हैं कि हम आज लाइफ को एंजॉय करना ही भूल जाते हैं, और फिर जीवन जीने के लिए हम उस दिन का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। और फिर हम अपने आज को डर में जीने लगते हैं, ये सोचकर कि अगर हमें वो सक्सेस नहीं मिलेगी तब क्या होगा। आप जब भी सक्सेस या फेलियर के बारे में सोचते हो तो आप समझ जाओ कि आप फ्यूचर में जी रहे हो। लेकिन अगर आप सक्सेस को स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर देखो तो आपको ये समझने में देर नहीं लगेगा कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये जर्नी ऑफ लाइफ है, और आपको ये जर्नी एंजॉय करने सीखना पड़ेगा, ना कि डेस्टिनेशन, क्योंकि जर्नी हमेशा डेस्टिनेशन से बड़ी होती है। अगर आज आप अपने काम को एंजॉय करते हो तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। और अगर आपको सक्सेस या फिर फेलियर से फर्क नहीं पड़ता तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी खुशी आपके काम में है, ना कि रिजल्ट में, जिसके लिए कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। और फिर आप सक्सेस और फेलियर दोनों से डिटैच हो जाते हो। आपकी खुशी सक्सेस में नहीं बल्कि उस काम में है जो कि आज आप कर रहे हो, और धीरे धीरे आप उस काम में इतना खो जाते हो कि एक दिन आप भूल ही जाते हो कि आप कोई काम कर रहे हो, और फिर आपके और काम के बीच की जो दीवार है वो पूरी तरह से टूट जाती है, और फिर आप में और उस काम में कोई फर्क नहीं रह जाता है, और इस तरह से आप ही काम बन जाते हो। और जब आप काम के साथ एक हो जाते हो तो काम करने वाले की पहचान ही खत्म हो जाती है और रह जाती है सिर्फ काम। फिर सक्सेस और फेलियर के बारे में सोचने वाला कोई नहीं रह जाता। और अगर हम स्पिरिचुअलिटी से देखें तो यही है असली सफलता, जिसके लिए कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। असली सफलता अपनी पहचान को खोने में है, और खोने वाला ही सफल व्यक्ति कहलाता है।
लूजर इज विनर, लूज टू विन। हारने वाला ही जीतता है, जीतने के लिए हारना है ताकि हम हार कर भी जीत जाएं।